दोस्तों ये साल 2022 हर व्यक्ति को याद रहेगा। क्यों? ये साल हम भारतीयों के लिए इतनी खुशखबरियां लेके आया ना, इतनी खुशखबरियां लेके आया ना कि क्या बताऊं कितनी लेके आया है। पहली बात तो हमने अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, इस साल हमने 75वां इंडिपेंडेंस डे बनाया था, जो 15 अगस्त को 75th इंडिपेंडेंस डे जो बनाया था। किसके लिए बनाया था हमने? कि हम ब्रिटिशर से आज़ाद हो चुके हैं, कि हमारे प्यारे भारतीयों को ब्रिटिशर से आज़ाद हुए हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं। और जिन ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 75 साल पहले राज किया था, आज उस ब्रिटिश पर एक भारतीय मूल का हिंदू व्यक्ति राज करेगा। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री बन चुकी है कि यूके का पीएम एक भारतीय बनेगा। जी हाँ दोस्तों, एक भारतीय, एक हिंदू, एक भारत का नागरिक बनेगा, जिसका की नाम ऋषि सुनाक है। अब ये सुन के हर भारतीय के दिल में लड्डू फूट रहे होंगे कि भाई ले लिया बदला, कहीं ना कहीं है, तसल्ली मिली गई दिल को अब भारतीयों के भी। इनकी पार्टी के और भी जो कंटेंडर थे, बोरिस जॉनसन वगैरह वगैरह, वो पीछे हट चुके हैं और इनकी पार्टी ने बोल दिया है कि अब यही अगले पीएम बनेंगे। और ये यूके के इतिहास में पहली बार नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, नॉन वाइट। यूके की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो पहले से जितने भी पिछले जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वो सारे वाइट थे। ये पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे यूके के। इनसे पहले ना तो कोई चाइनीज, ना कोई एशियन, ना कोई मतलब कोई वगैरह वगैरह कंट्री का, सिर्फ यूके के बंदे होते थे वहाँ पे। लेकिन पहली बार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, देख रहे हो ना, खुशी अलग लेवल पे है। मतलब है, इंडिया वाले तरक्की जब करते हैं ना तो डंका बजना चाहिए पूरे देशों में, पता तो चले इंडिया वाले किसी से कम नहीं है। और ये सब यही नहीं है कि हम ही इंडियन बोल रहे हैं, ये सब वहाँ के ब्रिटिश के लोग भी बोल रहे हैं। ये आप ट्वीट देख सकते हैं, ये बहुत फेमस कमेंटेटर रहे यूके के, जिनका नाम पियर्स मॉर्गन है। यहाँ पे आप इनका ट्वीट देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि ब्रेकिंग, ये पहले हिंदू पीएम होंगे और साथ ही साथ एक पहले नॉन ब्रिटिश पीएम होंगे, कि जो कि ब्रिटिश के नहीं है और पीएम बन चुके हैं ब्रिटिश के। और ये भी लिखते हैं कि बहुत सही व्यक्ति हैं इस काम के लिए, और मैं उन्हें मुबारकें देता हूँ उनकी सक्सेस के लिए। और सबसे तगड़ी बात तो ये होगी, अभी मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे कि जब वो एमपी बने थे ना यूके में, जब एमपी बनने से पहले शपथ समारोह होता है, तो उन्होंने शपथ किस पे रख के ली थी? भगवत गीता पे, जो कि एक हिंदू होली बुक है। ये सब यूके में चल रहा है। तो अगर वो दोबारा, मतलब अब तो पीएम बहुत ही ऊंचा पद होता है, मतलब एक मतलब मान लो कि एक सबसे बड़ा आदमी होता है किंग के बाद, तो अगर उसका भी शपथ समारोह उन्होंने एक मतलब हिंदू बुक के ऊपर रख के ले लिया ना, तो भाई क्या ही कहूँ मैं। क्योंकि ये सब चीज़ें आप टाल नहीं सकते, ये कहीं ना कहीं हम हिंदू से रिलेट होंगी यार, कि जिस देश ने हम पर 200 साल राज किया, आज उसका पीएम, उसका जो मतलब मेन जो हेड होता है, वही इंडिया का बंदा बन गया। अब थोड़ी इनकी पार्टीज की बात करते हैं कि यूके में कौन कौन सी पार्टीज हैं और ये किस पार्टी से बने हैं और क्या पार्टियां चेंज हुई हैं, क्या हुआ है, क्या सिस्टम हुआ है, पूरे डिटेल में बात करते हैं। तो बात करते हैं पहले पार्टीज की। यूके में दो ही मेन पार्टीज है ना, वो दो ही हैं। पहली कंजर्वेटिव, दूसरी लेबर। अभी जो ऋषि सुनाक पीएम बने हैं, वो बने हैं राइट विंग पार्टी के थ्रू, जिसका की नाम कंजर्वेटिव है। और इस वक्त भी कंजर्वेटिव पार्टी ही पावर में है। और ये सारे जो नेता आपने सुने होंगे पिछले पीएम बन चुके हैं, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनाक, ये सब इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे कमाल की बात ये है कि यूके में पार्टियां नहीं बदल रही। मतलब जैसे इंडिया में होता है ना कि बीजेपी और कांग्रेस का मतलब वो हो जाए एक, मतलब अभी जैसे मोदी जी आ रखे हैं, क्या पता कल को राहुल गांधी आ जाए, फिर कोई और नेता आ जाए, ऐसे ये सब नहीं हो रहा वहाँ पे सेम पार्टी, मतलब जैसे हो जाए ना कि बीजेपी का अभी, मतलब बीजेपी के अभी मोदी जी हैं यहाँ पे पीएम, और ऐसा हो जाए बीजेपी पार्टी में ही कोई और पीएम बन जाए, जैसे कि मोदी जी की जगह वो आ जाए, क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ आ जाए। तो ऐसा ही कुछ ब्रिटिश में हो रहा है कि पार्टियां नहीं बदल रही, बस पार्टियों के जो मेन हेड होते हैं ना, जो लीडर होता है, वो बदल रहा है। उन्हें किसी को मतलब पसंद ही नहीं है पार्टी में। ब्रिटिश में एक ही पार्टी में पावर स्ट्रगल चल रहा है कि इसको बनाएं, ये अच्छा काम नहीं कर रहा, इसको हटाओ, दूसरे को बना दो। और सबसे बड़ी बात, जो कंजर्वेटिव पार्टी है जिसके थ्रू ये बने हैं, वो राइट विंग है। जी हाँ दोस्तों, राइट विंग के थ्रू आज तक कोई नहीं बना है। क्योंकि जैसे कि हम अमेरिका में भी देखते हैं, वहाँ पे दो पार्टीज हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। और जो रिपब्लिकन है वहाँ पे, वो है राइट विंग, और डेमोक्रेट है वो है लेफ्ट विंग। जो बराक ओबामा बने थे ना, ब्लैक प्रेसिडेंट पहले अमेरिका की, तो वो लेफ्ट विंग पार्टी से बने थे, जो कि चलो ठीक था। लेकिन इस बार ऋषि सुनाक ने, तो मैं कह रहा हूँ, झंडे गाड़ दी, वो राइट विंग पार्टी के थ्रू बने हैं। अब अगर आपको लेफ्ट विंग राइट विंग नहीं समझ आ रहा क्या होता है, तो आप इंडिया के एग्जांपल से समझिए। यहाँ पे इंडिया में लेफ्ट विंग पार्टीज जो है वो कांग्रेस को मान लीजिए, और जो राइट विंग पार्टी है जो इंडिया में, वो है बीजेपी। अब यहाँ पे अच्छी बातें तो बहुत सारी होगी, लेकिन इन्हें बहुत सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। ऋषि सुनाक की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि अभी फिलहाल ही यूके के प्रेसिडेंट बने हैं, जो अभी फिलहाल ही यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बाहर वाली कंट्रीज में, मतलब जो फॉरेन वगैरह में, वहाँ पे रेसिज्म बहुत मतलब ज़्यादा, अपने इंडिया में तो इतना नहीं है, लेकिन बाहर बहुत माना जाता है। तो वहाँ पे इनको रेसिज्म का बहुत ज़्यादा सामना करने को मिल रहा है। रेसिज्म क्या होता है कि वाइट पीपल और ब्लैक पीपल में वो करना, अंतर करना, गोरे काले में अंतर करना। जी हाँ दोस्तों, उस चीज़ का सामना तो इन्हें करना पड़ेगा वहाँ पे,
क्योंकि यूके में भी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सबकी सोच उतनी अच्छी नहीं हुई है अभी तक कि भाई उसके रेस और रिलीजन में क्या रखा है, तुम उसके काम से मतलब लो ना। अगर वो तुम्हारी कंट्री को कहीं और ऊपर तक ले गया तो वो मतलब उसके काम को प्रेज करो ना, उस व्यक्ति को। उसके रिलीजन से क्या, रिलीजन में क्या रखा है कि वो गोरा है कि काला है, क्या तुम्हें क्या मतलब उससे। लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, लोगों की सोच है, अब मानते हैं तो क्या ही कह सकते हैं यार अब। और ऐसी कुछ इमेजेस शेयर करी उनके, मतलब जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उनको, देख सकते हैं आप अपनी मतलब ऐसे मीम वीम वगैरह बनाए। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं कि भाई काम अच्छा होना चाहिए, बाकी हमें कोई मैटर नहीं करता कि आप काले हो गोरे हो, क्योंकि यार पढ़े लिखे व्यक्ति ये छोटे काम नहीं करते, सीधी बात मैं आपको बताऊं तो इसीलिए जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वहाँ के यूके के, तो वो उन्हें फुल सपोर्ट दे रहे हैं। ब्रिटिश के अधिकतर लोग हैं उन्होंने यही सपोर्ट किया है कि भाई आप हमारी कंट्री को रीबिल्ड करने में मदद करवाओ। उन्होंने हेटरों की आवाज़ को दबा दिया है और अब उन्हें सिर्फ अपनी कंट्री से मतलब है, क्योंकि ऋषि सुनक के अंडर कोई भी आलतू फालतू लॉ नहीं आएंगे। आलतू फालतू लॉ मतलब जो टैक्स प्लान्स होते हैं वो नहीं आएंगे, जैसे कि लिस्टर्स ने किया था पिछली बार। उन्होंने मतलब ऐसे टैक्स प्लान निकाले कि मतलब उनकी इकॉनमी पूरी गिरने तक पे आ गई थी। वो ब्रिटिश जैसा, मतलब ब्रिटिश जैसी कंट्री इतनी बड़ी, वो आईएमएफ तक के पास पहुंचने तक की नौबत आ गई थी। मतलब आईएमएफ तक वो पाकिस्तान जाता है लोग वो मांगने, पैसे मांगने, ब्रिटिश जैसी कंट्री भी जाने वाली थी। लेकिन वहाँ के नेताओं ने मतलब रेसिज्म और ये वगैरह वगैरह ना देखते हुए ऋषि सुनक को पीएम चुन लिया और अब अच्छे ही फैसले आएंगे जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं। और इनको इकॉनमी भी चलानी आती है अच्छे से। और आप कुछ ही दिनों में ये भी देखेंगे कि जो ब्रिटिश पाउंड की जो वैल्यू है, जो गिरी हुई थी, अब वो भी धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं ऋषि सुनक के बारे में कि कौन है ये व्यक्ति, कहाँ पे जन्मे थे, क्या। अब ऋषि सुनक के जन्म की बात करें तो वो इंडिया में नहीं हुआ था। इनका जन्म हालांकि यूके में ही हुआ था। यूके का एक साउथहैम्पटन करके एरिया है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब जो इनके दादा दादी, वो वहाँ पंजाब से शिफ्ट हुए थे यहाँ पर। और इनकी जो पढ़ाई है वो हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और अब सबसे तगड़ी बात जो आपका दिमाग हिला देगी वो है इनका नेटवर्थ। इनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो है लगभग 730 मिलियन पाउंड। हिल गए ना। एक्चुअली अब ये इनका अकेले का नहीं है, लेकिन इनकी पत्नी, अब वो भी तो इन्हीं की है यार, मतलब कि ये दोनों एक ही साथ हैं। अब जो कमाएंगे, अब जैसे मेरी पत्नी कमाएगी तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि वो मेरे घर से अलग है, वो भी तो मेरी मतलब घर के हिस्सा है। तो इनका और इनकी पत्नी का मिला के 300 मिलियन पाउंड है भाई। इंडियन रुपीज़ की बात करें ना तो लगभग इनके पास 6000 करोड़ की संपत्ति पड़ी हुई है। अब रीज़न इसका ये है कि यूके में इन्होंने पहले भी बहुत सारे काम किए थे, तो उनमें से ये कमाई हुई है। और साथ में जो इनकी पत्नी है, दोबारा से एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जल्दी कर दो। मतलब है जो इनकी पत्नी है वो बेटी है नारायण मूर्ति की। अब आप बोलोगे नारायण मूर्ति कौन है? नारायण मूर्ति को फाउंडर हैं इन्फोसिस के। अब आप लोग अबे क्या बात कर रहे हो, इन्फोसिस वो भी तो इंडिया की कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी। अच्छा तो ये उनकी बेटी है। अच्छा। तो इनकी बेटी के पास उस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स होंगे, तो उससे पैसा ये यहाँ पे आया है। और अब सबसे बड़ी बात कि जो इनकी मिला के जो नेटवर्थ है ना इनकी और इनकी पत्नी की, वो किंग चार्ल्स से भी ज़्यादा है। मतलब जो यूके का किंग है ना, उससे भी ज़्यादा है इसकी नेटवर्थ भाई। क्योंकि किंग चार्ल्स की वेल्थ के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो लगभग 300 या 400 या 500 मान लो, 500 मिलियन पाउंड मान लो, इससे ज़्यादा नहीं। और वहीं दूसरी ओर हमारे ऋषि सुनक और उनकी पत्नी मिला के 730 मिलियन पाउंड भाई। अब आप सोचो जब मतलब शपथ ग्रहण समारोह होगा इनका और जब ये किंग चार्ल्स से मिलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अंदर तो फील होता है ना कि भाई मैं तेरे से भी अमीर हूँ। जब किंग से मिलने जाएंगे तो कहीं ना कहीं अंदर विचार होगा ना कि भाई मेरी नेटवर्थ तेरे से भी ज़्यादा है। और अब ऋषि सुनक के आने के बाद आप ये भी देखेंगे कि जो इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी, उसे भी मोमेंटम मिलेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि चाइना के अगेंस्ट बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। तो भाई हिस्ट्री बन चुकी है, जल्दी से कुछ खबरियां दे दो कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और उन तक जरूर पहुंचा देना जहां तक पहुंचनी चाहिए, हर भारतीयों तक, अपने माता पिता तक, अपने भाई बहनों तक और सब तक भाई। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।